औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZTV। नाजरीन, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, ये टॉपिक आपकी लाइफ को एक बार चेंज करके रख देगा। नाजरीन, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आपको सक्सेसफुल तरीके बताते हैं, मगर ये जो 7 हैबिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो छोड़ देते हैं। नाज़रीन, मैं अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स से मिला, अच्छे माहिर जो महारत रखते हैं लोगों की काउंसलिंग के, माइंड काउंसलिंग के, उनसे मिला, मगर उन्होंने मुझे ये जो चीज़ें बताई उन्हीं का निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी दोनों तरह से कामयाब हो जाए, दुनियावी भी और आखिरत की ज़िंदगी भी आपकी अच्छी गुजर जाए, उसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि आपने सुबह सवेरे उठना है। कितना सवेरे उठना है? आपने बहुत सुबह उठना है कि आप नमाज पढ़ें और बाजमात नमाज पढ़ें। नाज़रीन, सुबह सवेरे सूरज के निकलने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रिज़्क़ तकसीम कर रहे होते हैं। जब जो लोग सोए होते हैं तो वो सोए ही रहते हैं। तो नाज़रीन, शायर ने क्या खूब कहा है कि वो सोते नहीं जो आते हैं दुनिया को जगाने के लिए, जो सोते हैं वो तो खोते होते हैं। नाज़रीन, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हो कि जिस दौड़ में कामयाब लोग दौड़ रहे हैं उस दौड़ में आप भी दौड़ें और उनके साथ बराबर दौड़ें, या फिर आप दौड़ते दौड़ते उनसे आगे निकल जाएं। तो नाज़रीन, ये थी पहली शर्त कि आपने सुबह उठना है और सुबह सवेरे उठना है। तो नाज़रीन, कामयाब लोग करते क्या हैं कि वो अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, उस टारगेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और सिर्फ टारगेट नहीं सेट करते, अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी तवज्जो उस टारगेट के ऊपर ही रखते हैं। और नाज़रीन, कामयाब लोग उस टारगेट से रिजल्ट भी लेते हैं, सिर्फ टारगेट नहीं होता। नाज़रीन, शायर ने क्या खूब कहा है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। कामयाब लोग जब चलते हैं तो अपनी मंजिल के ऊपर नजर रखते हैं। शायर कहता है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अरे ये जो फूल हैं क्या मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जी हाँ नाज़रीन, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो एकदम कामयाब नहीं होते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कांटों भरा बिस्तर भी देखा होता है। जब वो फूलों तक पहुंचते हैं तो उससे पहले एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, लेकिन वो जो स्टोरी होती है इन्हीं 7 असूलों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी दूसरी और तीसरी शर्त कि टारगेट और रिजल्ट। नाज़रीन, एक शिकारी था, उसने अपना एक टारगेट रखा कि मैंने फलां जगह पे वो जो परिंदा है उसको टारगेट करना है, उसको फायर मारना है। नाज़रीन, ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, उस वक्त फायर नहीं हुआ करता था, उस वक्त तीर से मारते थे, कमान, तीर और कमान यूज होता था और लोग उससे ही कामयाब तरीन शिकार कर लिया करते थे। तो नाज़रीन, उसने एक शिकार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, करते करते वो एक कामयाब तरीन शिकारी बन गया। एक दिन हुआ क्या कि उस एरिया का जो बादशाह था, उस बादशाह ने एक शर्त रखी। उसने शर्त बहुत ही मुश्किल रखी मगर उस शिकारी के लिए बहुत आसान थी। उस शिकारी को उस बादशाह की बेटी से प्यार हो गया था। तो बादशाह ने कहा कि जो शख्स मेरी बेटी से शादी करेगा उसका निशाना पक्का होना चाहिए। उस बादशाह ने दूर, बहुत दूर एक दरख्त के ऊपर एक फाख्ता बनाई, वो फाख्ता मिट्टी की बनाई और उसकी आंख में एक मोती लगा दिया। और मोती जब लगाया तो शिकारी को आके बोला, और भी काफी सारे शिकारी लग गए, क्योंकि रिश्ता बादशाह सलामत की बेटी का हो और लाइनें ना लगे तो ये तो हो नहीं सकता। तो काफी सारे शिकारी इकट्ठे हो गए।
वो शिकारी भी आ गया कि जो बादशाह सलामत की बेटी से मोहब्बत करता था। एक ने निशाना लगाया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। जैसे ही कोई निशाना लगाने लगता तो बादशाह उसको बोलता वो दरख्त नजर आ रहा है, तो बोलते जी आ रहा है। उसके साइड, इस साइड पे आपको टहनी नजर आ रही है, लोग बोलते नजर आ रही है। उसके नीचे एक फाख्ता है, उसकी आंख है, उसके अंदर हीरा है, वो आपको नजर आ रहा है। कुछ बोलते इधर उधर, यानी कि वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ना पाते। मगर जो टारगेट वाला शिकारी आया, उस शिकारी ने किया क्या कि आते ही उसने तीर खींचा और बादशाह को बोला कि बताओ निशाना किसका मारना है। उसने बोला जी वो फलां दरख्त के ऊपर जो फाख्ता बैठी हुई है उसकी आंख का निशाना मारना है आपने। तो शिकारी ने तीर को यूं जोर से खींचा, खींच के पकड़ के रखा। बादशाह ने कहा तुम्हें दरख्त नजर आ रहा है? शिकारी ने कहा नहीं, मुझे दरख्त नजर नहीं आ रहा। उसने कहा तुम्हें टहनी नजर आ रही है? शिकारी ने कहा नहीं, मुझे टहनी भी नजर नहीं आ रही। तो शिकारी ने कहा तुम्हें नजर क्या आ रहा है? शिकारी को बादशाह ने कहा कि तुम्हें नजर क्या आ रहा है? तो शिकारी कहने लगा मेरी नजर इस टाइम उस फाख्ता की आंख के ऊपर है कि जिसको मैंने निशाना लगाना है और मैंने अपना प्यार हासिल करना है। तो नाजरीन, जो लोग टारगेट रखते हैं तो अपना निशाना भी टारगेट के ऊपर ही रखते हैं और उससे रिजल्ट भी लेते हैं। नाजरीन, ये थी दूसरी और तीसरी टिप, यानी कि दूसरा और तीसरा असूल। नाजरीन, ये काम करने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करना चाहते हो, अगर आपको वो काम आता ही नहीं है तो आप उस काम के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। माजरत के साथ आप उस काम से पीछे हट जाइए, आप उस काम को हाथ भी न लगाइए जिस काम को आपको करना नहीं आता। उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे कि आप एक गाड़ी के ऊपर बैठ गए, आप ड्राइवर तो नहीं है, आप कभी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे भी नहीं है, आपको गाड़ी भी नहीं चलानी आती, मगर आप गाड़ी के ऊपर बैठ गए कि देखी जाएगी जो होगा क्या कि आप, अगर पहली बात तो ये है कि आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, आप चाबी किसी और अंदाज से घुमाओगे और गाड़ी का सेल्फ ही खराब हो जाएगा। अगर आपने गाड़ी चला भी ली तो थोड़ा सा आगे जाके आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो माय डियर, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो जो भी काम करने के लिए आप जा रहे हैं उस फील्ड के अंदर आपको मास्टर होना चाहिए। अगर आप मास्टर नहीं भी हैं तो कम से कम 75% उस काम से आपको वाकफियत होनी चाहिए। आपका 50% नॉलेज आपको कभी भी कामयाब नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि आपने जो भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है, सही तरीके के साथ, ईमानदारी के साथ और सीख के। सो नाज़रीन, हमारा जो अगला असूल है वो ये है कि आपने कभी भी आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना। जैसा कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके जहन में ये बात आ गई कि ये काम सुबह से आपने एक टारगेट रखा, जब रात हुई तो आपने बोला कि छोड़ो कल कर लेंगे। नाज़रीन, इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक चिड़िया थी, उसने कमाद की फसल के अंदर अपने बच्चे निकाले हुए थे। तो चिड़िया रोजाना जाती, दाना दूंग का इकट्ठा करके लाती और अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के पास आई तो उसके बच्चे बहुत परेशान थे। चिड़िया बोलने लगी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो चिड़िया के बच्चे कहने लगे कि आज इस फसल का मालिक आया था, इस खेत का मालिक आया था और वो कुछ लोगों से बातें कर रहा था कि कल आप लोगों ने आना है और इस फसल को काटेंगे, तो इसलिए हम परेशान हैं। तो चिड़िया ने बोला कोई बात नहीं, कल फसल नहीं कटेगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन सुबह के टाइम चिड़िया दोबारा से दाना दूंगा इकट्ठा करने के लिए चली गई। बच्चे सारा दिन परेशान रहे कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं काटने वाले, मगर ना आए। शाम को जब चिड़िया आई तो उसने पूछा बच्चों से कि सुनाओ, किसान आया, उसने खेत अपनी फसल काटी? उसने बोला नहीं, वो किसान तो आया था अपने बेटे के साथ, मगर वो लोग नहीं आए। तो थोड़ी देर वो यहाँ पर खड़े रहे तो वो कहने लगे कोई नहीं, आज वो नहीं आए तो कल आएंगे, जो है ना, चलो चलते हैं, कल आएंगे हम भी। तो इसलिए जो है ना वो चले गए। तो चिड़िया कहने लगी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कल भी नहीं आएंगे। दूसरे दिन फिर चिड़िया अपने काम पे चली गई। दाना दूंगा इकट्ठा करने के बाद दोबारा जब बच्चों के पास आई तो बच्चों से पूछा कि सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि वही आप वाली बात हुई कि वो तो आज फिर नहीं आए वो लोग। तो मालिक ने क्या बोला अपने बेटे को कि इस तरह करते हैं कि कल को वो लोग तो नहीं आएंगे, हम खुद दोनों कल आएंगे सुबह सवेरे
और फसल को काट के तो फिर ही हम दम लेंगे। तो चिड़िया ने बोला ये परेशानी की बात है, अब कल ये फसल कट जाएगी, अब हमने सोचना है कि हमने कहाँ जाना है। तो नाजरीन, जब आपके इरादे मजबूत होंगे, नज़र खुदा ताला की ज़ात के ऊपर होगी, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म की परेशानी आपके सामने नहीं होगी। शायर कहता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से भी घबराया नहीं करते। तो नाजरीन, हमारा अगला जो उसूल है वो ये है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, ये ऊपर वाले 4 या 5 उसूल आपने अपनाए हैं तो वो किसी भी काम के नहीं हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। आपने सबसे पहले अपनी सेहत को अच्छा करना है, आपने अपने आप को हेल्थी रखना है। उसके लिए क्या है कि आपने जो सेहत में महारत रखने वाले लोग होते हैं उनसे रब्ता करना है। नाज़रीन, कुछ डॉक्टर हजरात भी ऐसे होते हैं कि वो खुद माहिर तो नहीं होते मगर वो माहिर होने का दावा कर रहे होते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जिस सेहत के माहिर से मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या उसकी अपनी सेहत अच्छी है। अगर उसकी अपनी सेहत अच्छी है तो आप उससे बात करें, आप उससे मशवरा करें और उसके मशवरों के ऊपर अमल करें। तो नाजरीन, कोई भी काम है आपने ईमानदारी के साथ करना है। ये ईमानदारी पहली और आखिरी शर्त है। अगर कोई भी काम कर रहे हो आपने अपने फ़ायदे के लिए किया तो सिर्फ आपको फ़ायदा होगा और महदूद फ़ायदा होगा। नाजरीन, अगर आपने कोई भी काम ईमानदारी के साथ किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मखलूक के लिए किया, आपने ये सोचा कि इससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मखलूक को, अल्लाह के प्यारे बंदों को ये फ़ायदा होगा, तो यकीन कीजिए आप कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, ये थी आज की 7 आदत जिनको आप अपना के कामयाब 3 लोगों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ न भूलिएगा। इसी के साथ आपने मेज़बान, आपने होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।